वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम लाइव भी आजकल क्लास ले रहे हैं शाम 5:45 और रात 8 बजे। 5:45 में हम साइंस और एसएसटी पढ़ते हैं और रात 8 बजे हम ये मैथ नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसा आपको लगता होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है ये, है ना। लेकिन उसमें के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होकर आते हैं। तो जो सवाल है यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है वो फरवरी 2025 में क्लास 10 का जो एग्जाम होना है बिहार बोर्ड का, उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो पूरी किताब ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आएगा। और आप जानते हैं एक सवाल कितने नंबर का आता है? एक नंबर काफी है। एक नंबर से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस सवाल को अच्छी तरह समझेंगे। यह सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यानी 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी, लेकिन आएगा जरूर। तो बात समझेंगे आप हुजूर। करना है कैसे इसको और कैसे पाना है सुरूर। सुरूर यानी खुशी हो जाएगा तो आनंद आएगा। देखिए ये सवाल है 9x² + 6kx + 4 = 0। इसमें आपको अल्फा नहीं निकालना है, आपको बीटा नहीं निकालना, आपको गामा नहीं निकालना, आपको थीटा नहीं निकालना, आपको पैसा नहीं निकालना, आपको सोना नहीं निकालना। आपको निकालना है के का मान। आपको निकालना है के का मान, के ये के का मान क्या होगा। जबकि ये दिया गया है कि इसके मूलों का अस्तित्व है और वे समान है। मूल कैसे हैं? समान है। आप जानते हैं ना, जब वर्गीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करते हैं तो 3 प्रकार की स्थिति पैदा होती है। या तो d बराबर होता है 0 के, या d बड़ा होता है 0 से, या d छोटा होता है। वैसे तो d छोटा नहीं दिख रहा है, बड़ा है। 0 तो इतना सा है, d तो बड़ा है भाई। नहीं, लिखने का लेटर नहीं d, बल्कि d की वैल्यू छोटी है 0 से, या d की वैल्यू बड़ी है 0 से, या d बराबर है 0 के। तो अगर d बराबर है 0 के यानी कि अल्फा बराबर है बीटा, दोनों का मान समान है। अगर d बड़ा है 0 के तो अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, लेकिन है। एक व्यक्ति है, रिटायर हो गया, पैसा भी मिला रिटायरमेंट का, दोनों बच्चों को दिया, दोनों ने बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली, दुकान खूब चल गई तो बाद में वो भी चल गए। अब पिताजी है, बच्चे चल गए, लेकिन है ना, उसके बेटे हैं वो। अब वो चले गए तो चले गए, लेकिन बेटे हैं। तो अल्फा बीटा बराबर नहीं, लेकिन है। लेकिन अगर डी छोटा हो गया 0 से, छोटा हो जाने का मतलब डी छोटा हो गया 0 से यानी माइनस में आ गया, तो ना तो अल्फा है और ना तो बीटा है। ना अल्फा है ना बीटा है, इसका मूल होगा ही नहीं, मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं। तो यह दे दिया गया है कि मूल समान है। यह दिया गया है कि मूल समान है। अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लाइव वीडियो भी रखे हुए हैं प्लेलिस्ट के साथ, और चैप्टर 1 से लेकर 15 तक पूरी एक प्लेलिस्ट है। फर्स्ट डिवीजन की गारंटी, जी हां गारंटी है, आपके फर्स्ट डिवीजन की नहीं बल्कि आपकी बार 450 पार की गारंटी हम आपको देते हैं। बस लगे रहिए, मिले रहिए, अपना एंटीना हमारे एंटीना से भिटाए रखिए, यहां है कनेक्ट किए रखिए। तो आपको बताना है, वहां से भी वो वीडियो आप फुल देख सकते हैं। और ये छोटा सा वीडियो हमने बना के डाला है, आपके पास समय कम होगा, मोबाइल में सिर्फ यही थोड़ी है, ये तो थोड़ा सा है, इससे ज्यादा चीजें हैं। यस, ऐसे वाली, ऐसे खसकने वाली, है ना। तो अगर थोड़ा समय कम है तो यही देख लीजिए, 1 ही 2 नंबर तो आ जाएगा कम से कम। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, के की वैल्यू मालूम करना है, जबकि इसका मूल समान है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसमें ए का मान क्या होगा, इसमें बी का मान क्या होगा और इसमें सी का मान क्या होगा। ए का मान क्या होता है, जो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता है। बी का मान वो होता है जो सिंगल पावर को गुणा करता है। और सी का मान वो होता है जहां
चर होता ही नहीं है, वेरिएबल होता ही नहीं है। तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, 9। आपको आवाज आ रही होगी माइक में, उधर से भी बहुत से लोगों के बोलने की, लोगों के नहीं बल्कि लोगों के बोलने की आवाज आ रही होगी, क्योंकि लाइव क्लास हमारे यहाँ क्लास भी चलती है ऑफलाइन और उसी में रिकॉर्डिंग हो रही है। बी की वैल्यू बोलिए। 6 भी है और के भी है, याद रखेंगे। और सी की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। बी बराबर है 0 के। क्यों? गिवन दिया है। कहां दिया है बी बराबर 0 के? हाँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है बी बराबर 0 के, लेकिन है यहां पर लिखा कि मूल समान है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप 450 पार कर जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो पार कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू कैसे निकलती है? डी बराबर किसके? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बहुत अच्छी बात, देखते रहिएगा। बी स्क्वायर, बी क्या है? 6k, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग बनाएंगे, तो 6 6 36, 6 36, 36 और k का स्क्वायर क्या होगा? k स्क्वायर, और -4 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई c बराबर बेसी 0। थोड़ा मैं आधे में बोल के रह गया हूं। तो 36k का पावर 2 बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा? 494। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। गुणा करेंगे, 4 9 36 और 36 चौके 144। ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे देख लीजिए, है ना। दूसरे तरीके से 4 चौके 16, 16 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -144 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? +144। तो के स्क्वायर बराबर होगा 144, और ये 36 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा? डिवाइड। तो 36 1 जा 36 और 36 4 जा 144। 36 से कम 36 और 36 चौके 144। तो आंसर आया k का पावर 2 बराबर 4, यानी k का वर्ग बराबर 4k। तो k क्या होगा? ये किसका वर्ग है? किसका स्क्वायर है? +2 का भी है और -2 का भी है। +2 का भी है और -2 का भी है। तो इसका 2 आंसर आएगा, 2 भी आएगा और -2 भी आएगा। ध्यान रखिए, अगर 2 नंबर का ये सवाल आएगा तब तो आपको एज इट इज ऐसे ही उतार के करना होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है और ये हमने आपको बुझाने के लिए लिखा है। बोलते ना, समझा लो बुझा लो, या समझा बुझा दो, समझा बुझा दो, है ना। समझा बुझा देने वाली बात पर भी कहानी आपको जरूर सुनाएंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर 2 नंबर में ये सवाल आता है तो बिल्कुल ऐसे लिखना है, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर 1 नंबर में ये सवाल आ गया तब रफली जैसे भी घसना है, घस घास के ये आ जाएगा और इसी पर आपको क्या लगा देना है? काला टिक नेखे करना है। टिक वाली बात नहीं रहती एग्जाम में, गोल गोल, उसके आपके हाथ में फिर लंबा सा, उसकी टिप गोल गोल, और उससे कर देना है काला, ब्लैक कर देना है। ठीक है, और नंबर आपका मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।